नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और सबसे पहले आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी 10 बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है आप देखिए। पहली बड़ी खबर, रूस का ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक। 24 घंटे में 10 ड्रोन से हमला किया यूक्रेन का दावा। रूस के सभी ड्रोन मार गिराए गए। देखिए अगली बड़ी खबर, सूमी में रूस की भीषण बमबारी। आर्टिलरी और मोर्टार से हमला किया है। रूस के ताबड़तोड़ हमले से दहल गया पूरा सूमी शहर। वहीं एक और बड़ी खबर, क्रीमिया को लेकर ब्रिटेन का बड़ा दावा। क्रीमिया रूस की टॉप प्रायोरिटी है, ये ब्रिटेन ने बोला है। क्रीमिया बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है रूस। क्रीमिया के आसपास रूस ने और कड़ी कर दी है सुरक्षा। इधर खरसाव में रूस का जबरदस्त हमला हुआ है। रूसी हमले में 2 नागरिकों की मौत। 72 ठिकानों पर रूस ने हमला किया। चौबीस घंटे में 540 रूसी सैनिक ढेर हुए हैं। यूक्रेन ने किया रूसी सैनिकों को मारने का दावा। रूस के 32 आर्टिलरी सिस्टम भी तबाह। और देखिए वॉर जोन की एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी से रूस की बड़ी तैयारी। रूस ने ब्लैक सी में उतारा एक और मिसाइल कैरियर। ब्लैक सी से किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। सातवीं बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, स्वीडन पहुंचे अमेरिका के बॉम्बर। लूलिया कलेक्स एयरपोर्ट पर उतरे अमेरिकी बॉम्बर। यह तस्वीर आपके सामने पहली बार स्वीडन एयरपोर्ट पर उतरे हैं B-1B बॉम्बर। और देखिए वॉर जोन की एक और बड़ी खबर, रूसी हथियार ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन ने आर्टिलरी से हमला किया। हमले में भारी मात्रा में रूसी हथियार तबाह। वॉर जोन में फ्रांस के सेल्फ प्रोपेल्ड गन का एक्शन देखने को मिला है। सीजर से यूक्रेन का जबरदस्त हमला हुआ है। हमले में रूस के कई ठिकाने तबाह। और वहीं जर्मनी की चीन से गुहार। चीन युद्ध रोकने के लिए आ गया है। यह जर्मनी बोल रहा है पुतिन से युद्ध रुकवाने पर बात करे चीन। तो आप देखें किस तरह से अब सुपर पावर की जो टक्कर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह कह दिया है। एंटनी ब्लिंकन के बीजिंग दौरे के बाद जो बाइडेन का बयान बहुत अहम माना जा रहा है। अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ाने वाली ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जिनपिंग पर सीधा हमला। फरवरी में चीन का जासूसी बलून गिराए जाने से जिनपिंग काफी शर्मिंदा थे। यह भी जो बाइडेन की तरफ से बोला गया और उस वक्त की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चीन का जासूसी बलून गिराया गया था। और अब ये जो बयानबाजी सामने आई है इसके बाद साफ है कि तल्खियां और बढ़ने वाली है। तो आप देखिए जो बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह कहा, ऐसा क्यों कहा, क्या बातें तर्क सामने रखे गए, ये सब हम आपको बताते हैं। विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीजिंग दौरे के बाद जो बाइडेन का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा हमने स्पाई बलून गिराया तो जिनपिंग अपमानित महसूस कर रहे थे। हमने जासूसी उपकरणों से लैस चीनी गुब्बारे को उड़ा दिया। किसी भी तानाशाह के लिए ऐसी घटना बहुत अपमानजनक है। चीन इस वक्त गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये जो बयान है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से सामने आया है। बड़ी बात यह कि एंटनी ब्लिंकन के दौरे के बाद ये माना जा रहा था, समझा जा रहा था कि हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो तल्खियां हैं वो कुछ कम होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। अब देखिए एक और बड़ी खबर, चीन ने जो बाइडेन के बयान पर प्रतिक्रिया दे दी है, नाराजगी जाहिर की है। जो बाइडेन का बयान गैर जिम्मेदाराना है। चीन ये बोल रहा है बयान से चीन की राजनीतिक गरिमा का उल्लंघन हुआ है। बीजिंग बाइडेन के बयान का मजबूती के साथ विरोध करता है। यह भी चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया। तो चीन और अमेरिका के बीच काफी दिनों के बाद जब मुलाकात और बातचीत हुई तो दुनिया ने समझा कि ताइवान पर चीन का रुख बदल जाएगा, लेकिन चीन ने
अमेरिका को भी धोखे में रखा और ताइवान के खिलाफ अपना बारूदी अभियान जारी रखा। ड्रैगन ने जहां जो बाइडेन के विरोधियों के साथ डील करके अमेरिका के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया, तो वहीं वो ताइवान की घातक घेराबंदी भी कर रहा है। आप जरा देखिए कि ड्रैगन की फितरत का नया लेखा जोखा, जुबान पर दोस्ती और दिल में धोखा। अमेरिका के साथ चीन का छल युद्ध, अमेरिका से वादा, ताइवान की घेराबंदी। ताइवान पर फिर तिल मिलाया ड्रैगन। छलिया चीन ने एक बार फिर नया पैंतरा चला तो ताइवान पर खतरा बढ़ गया। ड्रैगन ने अपनी पुरानी फितरत दोहराते हुए अमेरिका को फिर धोखे में रखा। एक तरफ चीन ने अमेरिका के सामने यूक्रेन जंग के बीच रूस को खतरनाक हथियार नहीं देने का वादा किया, तो दूसरी तरफ ताइवान की घेराबंदी फिर शुरू कर दी। जिस समय अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मुलाकात कर रहे थे और ताइवान पर अपनी नीति को साफ कर रहे थे, उसी दौरान जिनपिंग की सेना के एटमी बॉम्बर ताइवान की रैकी कर रहे थे। वो भी रात के अंधेरे में चीन बॉम्बर ताइवान की घेराबंदी का षड्यंत्र कर रहे थे। ब्लिंकन 2 दिन के चीन दौरे पर थे, तो उन्होंने ताइवान को लेकर चीन को आश्वस्त किया कि इस मामले में अमेरिका वन चाइना नीति का समर्थन करता है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका ताइवान की आजादी का पैरोकार नहीं है। I reiterated the long-standing U.S. one China policy. That policy has not changed. We do not support Taiwan independence. We continue to expect the peaceful resolution of cross-strait differences. चीन मानता है कि ताइवान का मुद्दा उसके मूल हितों का केंद्र है। ये चीन अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबसे बड़ा जोखिम है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। ड्रैगन ताइवान को मेनलैंड चाइना में मिलाने की कस्में भी खाता रहा है। एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत के दौरान भी चीन वन चाइना की रट लगाए हुए था, लेकिन जब दूसरी तरफ ब्रिटेन ने ताइवान पर चीन की कमजोर नस को दबाया तो ड्रैगन तिलमिला उठा। रविवार को लंदन में चीनी दूतावास ने ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर टॉम तुगेदत और ताइवान के डिजिटल मंत्री के बीच हुई बैठक की निंदा की। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उल्लंघन बताया। दरअसल ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने बुधवार को ब्रिटेन की यात्रा पर आए ताइवान के डिजिटल मामलों के मंत्री आंड्रे टैंग से मुलाकात की थी। इससे चीन तिलमिला उठा। चीन ताइवान के मंत्रियों की विदेशी यात्राओं और पश्चिमी नेताओं के ताइवान दौरे का कड़ा विरोध करता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री के चीन दौरे के बीच भी वो ताइवान के मामले को लेकर अमेरिका से आश्वासन चाहता रहा। जब एंटनी ब्लिंकन ने चीन के सामने ताइवान को लेकर अमेरिका का रुख साफ कर दिया तो चीन को भी दिखावे वाली कार्रवाई करनी थी। ड्रैगन ने वादा किया कि वो रूस को हथियार नहीं देगा, लेकिन ताइवान को उकसाने वाली कार्रवाई चीन ने जारी रखी। अमेरिका को चीन ने न सिर्फ ताइवान के मसले पर धोखा दिया, बल्कि चीन अमेरिका को घेरने की हर तरह से कोशिश भी कर रहा है। एक तरफ अमेरिका से झूठे वादे तो दूसरी तरफ चीन अब अमेरिका को लेकर आक्रामक भी हो चुका है। चीन जितना अंदरूनी मुसीबतों से घिरता जा रहा है, उतना ही वो अमेरिका के खिलाफ अभियान चला रहा है। चीन ने न सिर्फ अमेरिका के पड़ोसी देशों बल्कि दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय देशों के साथ भी सैन्य सहयोग कर रखा है। चीन ने अमेरिका के मित्र देशों को भी घेरने की मुहिम शुरू कर दी है। अमेरिका को घेरने के लिए चीन ने हाल ही में उसके पड़ोसी और शीत युद्ध के उसके धुर विरोधी देश क्यूबा के साथ एक समझौता किया है। चीन ने क्यूबा में भी अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि अमेरिकी तटों से मात्र 90 मील की दूरी पर चीनी जासूसी उपकरणों के लगने से अमेरिकी जलपोतों की हर गतिविधि पर चीन की नजर होगी, जो अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, मॉस्को पर यूक्रेन का बहुत बड़ा ड्रोन अटैक। 3 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन ने चौथी बार मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया है। रूस का यह दावा है कि यूक्रेन के तीनों ड्रोन्स को मार गिराया गया। आपको याद होगा कि किस तरह से इससे पहले क्रेमलिन पर, मॉस्को में क्रेमलिन पर हमला किया गया था और इसका आरोप भी रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगाया गया था। और इस बार एक बार फिर से यह बात सामने आ रही है और मॉस्को की तरफ से दावा किया गया है कि 3 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन ने चौथी बार मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया, लेकिन रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के तीनों ड्रोन को मार गिराया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से Mi-35 से रूस की बमबारी। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने बरसाए हैं बम। काफी नीचे उड़ान भरता हुआ नजर आया Mi-35 हेलीकॉप्टर। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जंग बहुत ही भीषण है। वॉर जोन में लगातार तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये जंग कहीं भी थमती हुई नजर नहीं आ रही। हर गुजरते पल के साथ, हर बीते दिन के साथ हमले और भी तेज हो रहे हैं। तो इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं Mi-35 हेलीकॉप्टर की उड़ान। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख करें। आप देखिए जंग में डर्टी बम का इस्तेमाल हो सकता है, बहुत बड़ी खबर है। रूस ने जताई बहुत बड़ी आशंका, डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। ये रूस की तरफ से आशंका जाहिर की गई है। यूक्रेन को लेकर यह बड़ा बयान रूस की तरफ से कि डर्टी बम का इस्तेमाल अब वॉर जोन में कर सकता है यूक्रेन। अब इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या वाकई में ज़ेलेंस्की ने डर्टी बम को तैयार किया है, यह जानना और समझना बहुत जरूरी है। और क्या वाकई में डर्टी बम का इस्तेमाल अब वॉर जोन पर होता हुआ नजर आएगा, इसे आप जानिए। तो आप देखिए ज़ेलेंस्की का डर्टी बम तैयार हो गया है, रूस पर होगा बड़ा प्रहार, इस बात की आशंका रूस जाहिर कर रहा है। जंग के बीच रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस की तरफ से बहुत बड़ा दावा है जो कि किया गया है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन ने न्यूक्लियर फ्यूल की रीप्रोसेस करके इस डर्टी बम को तैयार किया है, यह दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने रिवने प्लांट का रेडियो एक्टिव कचरा चेर्नोबिल भेजा है। कचरा दफनाने के बजाय चेर्नोबिल भेजकर डर्टी बम को तैयार किया गया है। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप की फ्रंटलाइन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, तो बाकायदा वो जगह भी रूस की तरफ से बताई गई है जहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब आप देखिए रूस यूक्रेन जंग अब पहले से ज्यादा विकराल और विनाशक हो गई है। बारूदी कोहराम हो या फिर खूनी संघर्ष, दोनों इस वक्त चरम पर हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जो आपको विचलित तक कर सकती हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में रूस की तरफ से इतना विध्वंसक हमला हुआ है जिसके चलते यूक्रेन के कोने कोने में बारूदी भूचाल आ गया है। रिपोर्ट आप देखिए। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देख हर कोई सन्न है। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, तो कहीं MLRS और किलर मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन की सरजमी दहल उठी। कीव से लवीव तक, ज़ेपोरिजिया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, लुहांस्क से डोनेस्क तक, सूमी से खार्किव तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो, बारूदी कोहराम ना मचाया गया हो। चंद घंटों के भीतर ही यूक्रेन के कई इलाके बारूदी धुएं और गुबार से सन गए। रिहायशी इलाकों में इमारतें जमींदोज हो गईं।
यूक्रेनी फौज के टैंक, तोपें और हथियार नेस्तनाबूद हो गए। और रूसी एयर स्ट्राइक से अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिक छटपटाते हुए इधर उधर भागने लगे। हैरानी इस बात की है कि कहां यूक्रेनी डिफेंस काउंटर ऑफेंस के दम पर रूसी ब्रिगेड को पस्त करने वाला था, कहां वेस्ट से मिले हथियारों के प्रहार से रूस जैसे महाबली को घुटने पर लाने वाला था। सच तो यह है कि यूक्रेन जंग का सबसे भीषण और भयावह दौर तो अब शुरू हुआ है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को भुगतना पड़ा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीते 24 घंटों में रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन पर चौतरफा वॉर स्ट्रैटेजी से प्रहार किया। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई हथियार डिपो तबाह हो गए। रूस ने यूक्रेन की कई वेपन्स फैक्ट्री को भी तहस नहस किया। वहीं यूक्रेन के ऑयल डिपो भी रूस हमले में खाक किए गए। असल में रूसी डिफेंस की तरफ से पहली बार यूक्रेन पर चारों तरफ से प्रहार हुआ। जहां रूस ने यूक्रेन के ईस्ट फ्रंट पर डोनेस्क, लुहांस्क को टारगेट किया, तो वहीं सदर्न रीजन में खेरसोन, ओडेसा और ज़ेपोरिजिया पर बारूदी प्रहार किया। यूक्रेन के नॉर्थ इलाके में राजधानी कीव और सूमी को दहलाया, तो वहीं यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में मौजूद लवीव रूस हमले का शिकार बना। कहीं न कहीं यूक्रेन भी ये मान चुका है कि इस बार पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने की, यूक्रेन की सरजमी को बारूदी कोहराम से थर्राने की, यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। और अगर इसी अंदाज में रूस की तरफ से विध्वंसक प्रहार जारी रहा, इसी तरह से यूक्रेन का जर्रा जर्रा बम गोला बारूद से धधकता रहा, तो यकीन मानिए यूक्रेनी सेना को, ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड को पुतिन वापसी का मौका नहीं देंगे। यानी यूक्रेन के लिए रूस जैसी ताकतवर फौज, उसके डेडली हथियार से पार पाना बेहद चुनौती भरा है। लेकिन एक बात यह भी तय है कि भले ही मौजूदा वक्त में यूक्रेन की पकड़ जंग में ढीली पड़ी हो, लेकिन अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है। अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है। अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। यकीन ना हो तो वॉर जोन से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। इस वीडियो को यूक्रेनी डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है, जो कि यूक्रेन के सदर्न फ्रंट का है। इस वीडियो में यूक्रेन आर्म्ड फोर्स की 73वीं मेरीटाइम स्पेशल ऑपरेशन टीम हथियारों और कैमरे से लैस होकर एक ट्रेंच यानी बंकर में दाखिल होती है। ये ट्रेंच रूसी सेना का है, लिहाजा जो भी यूक्रेन की मेरीटाइम स्पेशल ऑपरेशन टीम के सामने आता है उसे गोलियों से भून दिया जाता है। यूक्रेनी फोर्स के स्पेशल कमांडो चंद मिनटों में ही रूसी सेना के बंकर में लाशों का ढेर लगा देते हैं। ताबड़तोड़ गोलीबारी और ग्रेनेड हमले के जरिए 10 से ज्यादा रशियन सैनिकों को मार देते हैं।
Сдавайся, будешь жить! Выходи с поднятыми руками, будешь жить! आर पार की जंग का ये वीडियो इस बात का सबूत है कि यूक्रेन भी हार नहीं मानने वाला। भले ही रूस बेहिसाब बारूद बरसा रहा हो, लेकिन रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेन भी विध्वंसक अंदाज में वापसी करेगा और ये वार्निंग खुद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने दी है। आखिर क्या, ये भी देख लीजिए। फिलहाल हम शांत हैं, लेकिन ये शांति आने वाली महातबाही का संकेत है, क्योंकि हम काउंटर ऑफेंस से भी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अभी रूस के खिलाफ जंग में हमने ब्रेक लगाया है, ताकि पूरी ताकत के साथ हम रूस पर बेहद विस्फोटक प्रहार कर सकें। मतलब ये कि रूस यूक्रेन वॉर का सबसे प्रचंड दौर तो अब शुरू होगा, क्योंकि भले ही रूसी हमले से यूक्रेन तहस नहस हो चुका हो, लेकिन जल्द ही ज़ेलेंस्की रूसी खेमे में खलबली मचाने के लिए आमादा है। रूस के खिलाफ सबसे बड़े पलटवार के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल सामने आई है। जापान सागर में यह युद्धाभ्यास किया गया। युद्धाभ्यास दुश्मनों के ठिकानों पर हमले की प्रैक्टिस की गई है। रूस ने जारी किया है इस वॉर ड्रिल का वीडियो, आप देखिए। और देखिए रूस की तरफ से एक और बड़ी खबर। वॉर जोन में रूसी मैनपैड यूनिट का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर पर हमला किया, नीचे उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। हमले के बाद धुआं धुआं हो गया पूरा इलाका। तो इस वक्त वॉर जोन में हो क्या रहा है, युद्ध कितना भीषण, युद्ध कितना प्रचंड है, हर एक तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बहुत बड़ा प्लान सामने आ रहा है। बेलारूस पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है रूस। ये बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया की तरह बेलारूस पर भी हो सकता है कब्जा। यानी बेलारूस जो कि इस वक्त सबसे बड़ा और अहम सहयोगी इस युद्ध में रूस के लिए साबित हो रहा है, जहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं। अब यह खबर सामने आ रही है कि बेलारूस पर कब्जा कर सकता है रूस, यानी क्रीमिया की तरह अब बेलारूस भी हो सकता है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, यह आपको बताते हैं और समझाते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बेलारूस होगा नेक्स्ट क्रीमिया? क्या बात कही जा रही है, आप देखिए। क्रीमिया की तरह ही बेलारूस पर भी कब्जा कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर दी गई है, पुतिन के प्लान का हिस्सा है। यानी इसी प्लान के तहत जो न्यूक्लियर वेपन है वो तैनात किए गए। बेलारूस की विपक्षी नेता स्वातलाना की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। सैनिकों को भेजकर बेलारूस पर कंट्रोल करना चाहता है रूस। ये इस बात का दावा किया जा रहा है। क्रीमिया की धमकी देकर अपनी सेना का विस्तार पुतिन कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब यह कहा जा रहा है कि जो क्रीमिया यानी 2014 में जिस तरह से क्रीमिया पर कब्जा किया गया था रूस की तरफ से, अब इसी प्लानिंग के तहत बेलारूस पर भी कब्जा करने की पुतिन की प्लानिंग है। अब देखिए एक और बड़ी खबर। यूक्रेन की आर्मी में हो सकती है बगावत। यह भी बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन से अलग हो सकते हैं ओडेसा जैसे कई शहर, रूस में मिल सकते हैं यूक्रेन के कई शहर।
रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से यह बड़ी खबर। तो एक और बड़ी खबर आई है, जहां बेलारूस को लेकर तमाम बड़े दावे, वहीं यूक्रेन आर्मी में बगावत की बात कही जा रही है। यूक्रेन से कई शहर जैसे ओडेसा, जो पोर्ट सिटी ओडेसा है, इस जैसे कई और शहर हैं जो कि अलग हो सकते हैं और वो यूक्रेन के शहर रूस में मिल सकते हैं। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक तरफ रूस के घातक हमलों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं देश के अंदर भी उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। लगातार युद्ध की वजह से यूक्रेन के लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन के लोगों का यह मानना है कि ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से उनके देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कहा तो यह भी जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अपनी हार को छिपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। नए खुलासों से यूक्रेन के अंदर बगावत की आग सुलगती हुई साफ नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की को क्यों भारी पड़ा काउंटर ऑफेंस? क्या ज़ेलेंस्की की जिद यूक्रेन के लिए बनी खाती? क्या ज़ेलेंस्की ने हार को छिपाने के लिए नए कानून बनाए? क्या वॉर के बीच यूक्रेन में शुरू होने वाला है गृह युद्ध? सेना आहत, जनता भागी, ज़ेलेंस्की की आखिरी बाजी। जंग का कोई नतीजा न देखकर और चारों तरफ यूक्रेन की तबाही के बाद ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की सेना पहले ही आक्रोश में थी। यूक्रेन की सेना में बगावत पहले ही हो चुकी थी। अब यूक्रेन के आम लोग भी ज़ेलेंस्की के फैसलों का विरोध करने पर उतारू हो गए हैं। पिछले 1.5 साल से युद्ध चल रहा है। युद्ध का कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। रूस के लगातार हमलों के बाद यूक्रेन पहले से ही तबाह हो चुका है। अब महाविनाश का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में यूक्रेन की जनता का गुस्सा ज़ेलेंस्की के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के लोगों के बढ़ते आक्रोश के पीछे 5 बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। वजह नंबर 1, ज़ेलेंस्की की जिद। वजह नंबर 2, काउंटर ऑफेंस की नाकामी। वजह नंबर 3, यूक्रेनी सैनिकों की लगातार मौत। वजह नंबर 4, यूक्रेन के हथियारों का खात्मा। और वजह नंबर 5, युद्ध की सूचनाओं पर पाबंदी। रविवार को ही यूक्रेन के 600 सैनिकों के मारे जाने के बाद यूक्रेन की जनता में ज़ेलेंस्की के फैसलों को लेकर भारी नाराजगी है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार मारे जा रहे यूक्रेनी सैनिकों के शव भी परिवारों को नहीं सौंपे जा रहे हैं। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 10% हथियार खत्म हो चुके हैं। वहीं काउंटर ऑफेंस में यूक्रेन की नाकामी से भी यूक्रेनी जनता में जबरदस्त आक्रोश है। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने अपनी हार को छिपाने के लिए नए कानून बनाए। इससे भी वहां की जनता नाराज दिख रही है। दरअसल नए कानून में यूक्रेन में वॉर वीडियो और वॉर न्यूज को प्रचारित प्रसारित करने पर भी रोक लगाई गई है। यह खुलासा भी हुआ है कि तुर्की में पिछले साल शांति प्रस्ताव पर पूरी यूक्रेन सरकार सहमत थी। सिर्फ ज़ेलेंस्की की जिद के कारण जंग नहीं रुकी। इस नए खुलासे से भी यूक्रेनी जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मॉस्को और कीव के बीच पिछले साल मार्च में बातचीत के बाद दोनों पक्ष यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की सामान्य शर्तों पर सहमत हुए थे। लेकिन रूस का मानना है कि कीव ने पश्चिम के दबाव में अचानक उन समझौतों से हाथ पीछे खींच लिए, जिसके बाद रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस के नाकाम होने के बाद रूस के हमले पहले से ज्यादा विनाशकारी हो गए हैं।
यूक्रेन के लोगों को आशंका है कि रूस यूक्रेन पर महाविनाश का बम गिरा सकता है। इससे भी यूक्रेन के लोगों का गुस्सा ज़ेलेंस्की के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं। उनकी सेना ना तो नाकाम हुई है और ना ही उन्होंने हार मानी, बल्कि ज़ेलेंस्की के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना रूस को बड़ी क्षति पहुंचा रही है। ज़ेलेंस्की चाहे जो भी दावे करें, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ अब यूक्रेन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कीव पर लगातार हमलों के बाद पिछले साल भी वहां के मेयर और ज़ेलेंस्की आमने सामने आ गए थे। अब जनता भी अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।